जय श्री राम राम सिया राम जय जय राम। ईर्ष्या कंचन कामिनी माने और अधिकार, नर का करते हैं पतन यही पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उलझ खल हो तम पथ में जब जब बढ़ जाता है, तो खलदल के संगार हेतु नर न बन नारायण आता है। यही होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है, तो खलदल के संगार हेतु नर बन नारायण आता है। पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सोरा आज भी है। सृष्टा तक को ये चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी, उत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम में सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निर्मित होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का यह यंत्र। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा यह विद्वत जन भी जान रहे हैं, निज निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे ये टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में है भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संगार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो ये उनसे बार बार पाले सब समय सत्यता को। सत को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जान पाता है, सच्चिदानंद घन के पद में भी पहले तो सत ही आता है। अतएव मनुष्यो हे मनुजो सत ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी जय सन्मुख आन पड़ी होगी, तुम स्वरूप स्वयं होंगे चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। पल पल है बड़ा अनमोल व्यर्थ मत खोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करा करते हैं, नर तो औरों के लिए जिया करते हैं। असमर्थों का सब समय भला करते हैं, पर हित को अपने हित को सोना मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। ज्यों ज्यों बढ़ना नम्रता बढ़ाते वहाँ जाना, मिथ्याभिमान मन में न भूल कर लाना। अपनी त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना, मत आत्म प्रशंसा कर और कराना। क्यारी में अपने गुण चुन चुन कर बोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बक बक करने में से अच्छा है चुप रहना, प्रत्येक बात का मर्म समझ कुछ कहना। मीठ बल के मीठेपन से मत बहना, सच्चे संतों की डांट डपट ही सहना। रोना ही तो ईश्वर के आगे रोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बल यह है विद्या बुद्धि बढ़ाते जाना, धन है यह है कला प्रवृत्ति बढ़ाते जाना। हम स्वस्थ रहे यह दृष्टि बढ़ाते जाना, सत्संग लाभ की दूर सुरुचि बढ़ाते जाना। मन का मल राधे श्याम ज्ञान से धोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना।
कर्म धर्म की बात यूँ होती नित्य सहर्ष। इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष, लगा 13वां वर्ष अब करने 13 होनी होती है अमिट, इसमें मेघ नमीन। रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठोर घूमने को, मानो पर्णवीर निकट पहुंची असुरों की आयु झूंझने को। दीपक पर जाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्चर्य दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछा कर, हे मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ मावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामिनी न हो हमारे साथ। इस कंवारे हम कंवारे नहीं विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष है आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुनी पिशाचनी ने जभी ऐसे रूके बहन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, वे तो है ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे और दिखते हो। अच्छा तुम्हें उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने रहो मैं बनी रहूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरों का बर्ताव। बोले ये बातें करने में तुमको कुछ लाज न आती है, मुख से ये कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती हैं। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की, है दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। है दिवस आज का बड़ा शुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कह वह कर दे ठोर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का ये, आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है, कर्तव्य घाट का ये। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वे ही आराध्य देवता हैं, उससे ही सुख की आशा कर। वेदव्य अवस्था में हो तो निज पति को वैराग्यन बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासन बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का, संसार मध्य यो दृढ़ कर दे संस्मार के अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती हैं, निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती हैं। शिक्षा सुन बलवती की जली जल गई और, मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठोर। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं। जय श्री राम।